जहां सीजन के रेड बॉल क्रिकेट का इख्तिताम हुआ चाहता है, वहां अब व्हाइट बॉल क्रिकेट की बहार शुरू हो रही है। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की आमद आमद है। अगले साल शुरू में जो है 8 टॉप टीमें जो है एक दूसरे के खिलाफ खेलेगी, इस उम्मीद के साथ कि 2017 के बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है वो हम जीते। पाकिस्तान की टीम भी दिफा करेगी और वक्त बताएगा कि वो पाकिस्तान जो कि वाइट बॉल क्रिकेट में बिल्कुल भी अच्छा खेल का मुजाहरा नहीं कर रही पिछले 2 सालों से, क्या वो अपनी गेम को दोबारा उठाएगी या वो ही जो पहले तो अनप्रिडिक्टेबल का टैग था, लेकिन जो पिछले 1.5 से 2 साल का जो टैग चल रहा है प्रिडिक्टेबल होने का, इन टर्म्स ऑफ बीइंग डिफीटेड, तो वो क्या टूटेगा या पाकिस्तान की टीम उभर के दोबारा आएगी? क्या ये जो डैम्पेंड मोराल है दोबारा से उठेगा या फिर वैसे ही चलते जाएगा? खैर, ये तो लंबी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बयान कर दी है। अभी मैं बात करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज हो रही है क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज जो टेस्ट सीरीज है वो क्योंकि स्पॉटलाइट कैप्टिवेट की हुई है, फिर हांगकांग सुपर सिक्सेस ने कैप्टिवेट किया हुआ है सारी अटेंशन को। तो लेकिन इस वजह से जो इंग्लैंड की और वेस्ट इंडीज की जो वनडे सीरीज हो रही है कैरिबियन में यानी वेस्ट इंडीज में, तो वो जो है काफी जो है वो दब जाती है। लेकिन खैर, पहला इनकाउंटर जो हुआ था वो वेस्ट इंडीज ने जीता था, लेकिन अब जो दूसरा मैच हुआ है बड़ा ही जबरदस्त मैच हुआ है एंटीगा में, नॉर्थ साउंड के स्टेडियम में, जिसमें इंग्लैंड ने महाज मार लिया बिलाखिर और आफ्टर देइंग थम्ब्ड बाय पाकिस्तान इन रेड बॉल फॉर्मेट। लेकिन इंग्लैंड की जो अप्रोच है बेस बॉल वो बाज नहीं आए और आज काम कर गई है। हालांकि आपको ये मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बता दूं मैच की, कि इंग्लैंड ने जो दूसरे जो वनडे मैच है उसमें टॉस जीता और वेस्ट इंडीज को बैटिंग की दावत दी, जिसमें वेस्ट इंडीज ने बहुत ज़बरदस्त मज़ामत दिखाई। और आप ये देखें कि जो शाई होप कप्तान ने कैप्टन इनिंग खेली और 117 रन स्कोर किए 127 बॉलों में, जिसमें 8 छक्के और 4 चौके शामिल थे। और फिर बात आप करें अगर, तो ये टोटल जो है, फिर हाँ, कार्टी ने बहुत ज़बरदस्त खेला कि कार्टी 71 रन उन्होंने किए 77 बॉलों में। और शर्फेन रदरफोर्ड जो कि आपने कैरिबियन के T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था कि जारहाना अप्रोच के साथ खेले थे, तो उन्होंने 54 क्रूशल रन किए 36 बॉलों में, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के जो है वो लगाए। और रोस्टन चेस ने और मैथ्यू फोर्ड ने क्विक रन्स किए। चेस के थोड़े से एहतियात वाले थे, लेकिन जो मैथ्यू फोर्ड थे उन्होंने 11 बॉलों में 23 रन स्कोर किए और टोटल ले गए 328 पे 6 विकेटों के नुकसान पे। और अगर इंग्लैंड के बॉलर्स की बात करें तो जोफ्रा आर्चर ने जो है वो 1 विकेट हासिल की। और जो सफ़े अव्वल के बॉलर रहे इंग्लैंड के वो जॉन टर्नर थे, जिन्होंने 6 ओवर्स किए और 42 रन दिए और 2 विकेट लिए। और इकोनॉमी रेट क्योंकि हर बॉलर को पड़ी है, लेकिन सबसे बेहतरीन बॉलर जोफ्रा आर्चर इसलिए रहे क्योंकि 9 ओवर कराए उन्होंने और 1 विकेट हासिल की, लेकिन 40 रन दिए सिर्फ। यानी इकोनॉमी रेट आप देखें उनका कि 4.44 का है, ठीक है। तो आप यहां से हिसाब लगाए कि कहां से बाजी ले गए। मतलब जोरफा आर्चर अपना एक्सपीरियंस दिखाया, और तो दूसरे एंड से बैटिंग हो रही थी, इनके बॉलर की ठीक ठाक पिटाई हो रही थी। फिर आप देख ले आदिल राशिद जो के लिंच पिन स्पिनर्स है इंग्लैंड के, उन्होंने जो है 2 विकेटें हासिल की लेकिन 62 रन दिए। और लाइम लिविंगस्टोन ने 1 विकेट हासिल की, 56 रन स्कोर किया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपको एक बात बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इंग्लैंड ने, आप ये देख ले कि 1987 के बाद जो है ये पहली बार हुआ है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कि 9 बॉलर्स के साथ इंग्लैंड जो है वो बॉलिंग कराई है, 9 बॉलर्स ने बॉलिंग कराई है। ये आप चेक करें कि वेस्ट इंडीज इतनी जो है वो ठीक ठाक पिटाई लगा रही थी कि 9 बॉलर्स जो है यूज किए। और फिर भी आप देखें विक्टोरियस कौन इमर्ज हुआ, इंग्लैंड इमर्ज हुआ। लाइम लिविंगस्टोन जो कि बेहतरीन प्लेयर है, एग्रेसिव खेलना जानते हैं, अपने दिन के प्लेयर है, और जोन में अगर आए तो वो इतनी आपकी जो है वो दुर्गत बना देंगे ऑपोजिशन की, मुखालिफ टीम की, कि फिर उसके बाद जितने भी बॉलर्स हो वो बेबस हो गए। और नॉर्थ साउंड में जो मैच हो रहा है तो ऑब्वियसली इट्स बैटिंग फ्रेंडली है और रन्स के जो
पहाड़ है वो यहाँ पे लग रहे हैं, और हमने देखा भी है। और आप ये देखें कि आपको एक चीज ये भी बता दें यहाँ पे कि इंग्लैंड जो है बड़ा ही उनका मतलब सही स्टार्ट था, लेकिन 37 पे एक आउट हो गए, फिर 63 पे 2 आउट हो गए, फिर 107 पे 3 विकेटें हल्की हल्की जो है वो गिर रही थी। लेकिन जो 140 रन की जो पार्टनरशिप लगी है वो उसने गेम चेंज की, और डेफिनेटली जो है वो इंग्लैंड को ओवर द लाइन लेके गई है। वो पार्टनरशिप का रोल रहा है। और अगर हम वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की बात करें तो फोर्ड ने ठीक ठाक बॉलिंग की, लेकिन उन्हीं के ओवर में इंग्लैंड ने जो है विनिंग स्कोर्स कंप्लीट किए, और 8.3 ओवर में 48 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। और फिर इसके अलावा शामर जोसेफ ने और रोस्टन चेस ने एक एक विकेट हासिल की। जेडन सिल्स के हिस्से में कोई विकेट नहीं आई, ना इसी तरह रदरफोर्ड के, और जो उनके स्पिनर है गोदाकेश मोती, उनके पास भी कुछ नहीं था स्वाय 71 रन कंसीड करने के। तो अब जो तीसरा मैच होगा वो डिसाइसिव हो गया, क्योंकि पहला मैच जो है वेस्ट इंडीज जीता और दूसरा मैच जो है इंग्लैंड जीता। तो ये आप ये देखे, जो रिकॉर्ड बात ये थी इसकी कि इंग्लैंड ने 9 बॉलर्स यूज किए, इतने डेसिपरेट थे विकेट हासिल करने के लिए। और 1987 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कमेंट सेक्शन में आपने इस बारे में कमेंट ज़रूर करना है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की सीरीज की आमद है, और इस पे भी हम बात करेंगे तफसीलन। और मंडे को पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलने जा रही है, और इंडिया जो है क्या ये मैच जीत पाएगी? 146 की लीड है न्यूजीलैंड की, और उनके एक प्लेयर है यानी मौजूद है, और ये पिच ऐसी है, ऐसी प्लेस्ड पिच है कि बैटर्स के लिए काफ़ी मुश्किल है, और इस पे भी हम भी बात तफसीलन करेंगे। टेक केयर, थैंक यू।